हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं सवाल नंबर 6 RS अग्रवाल से है। हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग अभी फिलहाल क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं किस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, तो पहले ग्राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक ग्राउंड बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड हुआ और ग्राउंड बनाने के दौरान यहां पे हम लोग बात करें तो एक आपको क्या है, टावर है, और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। तो सबसे पहले एक टावर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने एक टावर बना दिया, ठीक है। ये जो टावर है ये हमको पता नहीं है कितना लंबा है, लेकिन हाँ, इस टावर से जो आपको एक पॉइंट है, टावर के फुट से उस पॉइंट की जो दूरी है वो 40 मीटर है। मतलब ये डिस्टेंस हमारा 40 मीटर हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। तो कहां से एलिवेशन होगा? इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से इस टॉप ऑफ अ टावर की अगर हम बात करें एलिवेशन की, तो ये हमारा 30 डिग्री हुआ। कितना डिग्री हुआ? 30 डिग्री हमारा हुआ, ठीक है। साथ ही बाद में बोला जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ अ टावर इज 45 डिग्री, ठीक है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो इस टॉप ऑफ अ टावर पे एक आपका वाटर टैंक है, एक आपका क्या है, वाटर टैंक है, और उसका अगर हम एलिवेशन देखें उस पॉइंट से तो 45 डिग्री का है। कितना एलिवेशन है? 45 डिग्री का। मतलब ये आपका जो वैल्यू है, ये जो एंगल है एट दैट पॉइंट का, वाटर टैंक का, ठीक है, वो आपका कितना है? 45 डिग्री है। चलिए नाम देते हैं कुछ कुछ। ए हो गया, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं और डी मान लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सा पॉइंट हमने माना है? ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब देखिए, जो जो चीजें हमें गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, गिवन हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले यहां लिख देते हैं, लेट द हाइट ऑफ अ टावर एंड वाटर टैंक। वाटर टैंक क्या हो जाएगा? तो हाइट ऑफ अ टावर हमारा कितना हो गया? बी, बी सी एंड सी डी, ठीक है। लेट सी डी बराबर हम लोग एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सी डी बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, ठीक है। मतलब ये वैल्यू हम लोगों ने एक्स मान लिया। साथ ही गिवन है हमें ए बी बराबर 40 मीटर, ए बी बराबर 40 मीटर, और एंगल बी ए सी या सी ए बी कुछ भी बोल सकते हैं, सी ए बी बराबर 30 डिग्री एंड एंगल डी ए बी बराबर 45 डिग्री। इतनी चीजें हमें गिवन है, क्वेश्चंस में हमें इतना चीज मिला हुआ है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी और सी है, और एक ट्रायंगल ए बी और डी है। दैट मीन्स अगर हम पहले क्या कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी को देखते हैं। इसको देखते हैं, ए बी डी को, मतलब ए बी और डी को देखते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर, यहां भी हमारा P और B का रिलेशन है, तो हम tan 45 बराबर क्या लिख सकते हैं? BD बाई AB, BD बाई AB। दैट मीन्स ये जो tan 45 की वैल्यू होगी ये हो जाएगी 1 बराबर BD बाई AB। AB की वैल्यू कितनी है? 40 है, तो यहां से निकल जाएगा BD बराबर 40 मीटर। मतलब अगर हम इस पूरे लेंथ की बात करें, डी से लेके बी तक का, तो ये पूरा 40 मिल गया हमें। कितना मिल गया? 40 मिल गया। तो अगर हम लोग बात करें सीडी की, तो सीडी कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स हो जाएगा। सीडी कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब यहां से एक और हम ट्रायंगल देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, किस ट्रायंगल की बात हो रही है? ए बी और सी की, ठीक है। तो ए बी सी में फिर से हम करते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? बी सी बाई ए बी हो जाएगा, बी सी बाई ए बी हो जाएगा। tan 30 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? बी सी बाई ए बी।
यहां से tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर BC बाई AB 30 है, सॉरी 40 है। तो यहां से हमें जो BC मिलेगा वो 40/√3 मिलेगा। रेशनलाइज करने पे ये आएगा 40√3/3। ठीक है, 40√3/3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, 40√3/3 को सॉल्व करेंगे जब हम, तो यहां पे देखिए 40 इंटू 1.73 अगर करते हैं तो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और वही 9, आपका 29 हो गया और 2 कैरी हो गया 6 पॉइंट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 69.20 वैल्यू आ रहा है। कितना आ रहा है? 69.20 डिवाइडेड बाई 3, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 23.1 मीटर के बराबर आ जाएगा। ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 23.1, जैसे 2 3 और फिर आपका 2 उतरेगा नहीं तो पॉइंट डालना पड़ेगा, फिर एक 0, आपका यहाँ पे लगभग 23.1 मीटर आपका वैल्यू आ जाएगा। ये 23.1 मीटर जो वैल्यू आ रहा है वो किसका आ रहा है? इसका आ रहा है टावर का। किसका आ रहा है? टावर का। और आपको चाहिए क्या? इस सीढ़ी की हाइट आपको चाहिए। एक तो हमारा निकल गया हाइट ऑफ टावर, निकल गया डेप्थ ऑफ द टैंक पूछ रहा है। तो डेप्थ ऑफ द टैंक कहने का क्या मतलब? जितनी लंबी टैंक है उसका हाइट पूछ रहा है। तो वहां हम लोग टोटल अगर देखें, टोटल 40 था और 40 में से अगर टावर की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सीडी हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बस करना कुछ नहीं है, बीडी बराबर, आपको बीडी बराबर क्या दिया हुआ है? बीसी प्लस सीडी, और आपको निकालना क्या है? सीडी। तो सीडी बराबर हो जाएगा बीटी माइनस बीसी, और बीडी की वैल्यू 40 है, बीसी की वैल्यू हमारी 23.1 मीटर है। कितनी है? 23.1 मीटर है। यहां से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी 16.9 मीटर आ जाएगी। तो बहुत सिंपल तरीका है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। तो सेम जो क्वेश्चन 5 था उसी से हल्का मिलता जुलता ये भी आपका 6 नंबर भी था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।